Hello बच्चों, let's read the question. The question says the diagram shown the water potential psi in some plants and their environment. हमें एक डायग्राम गिवन है, हम यहाँ पे देख सकते हैं सेल 1, सेल 2, सेल 3 और एनवायरमेंट के लिए. And which statement describes the correct movement of water between the cells and between them and their environment. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया इनमें से कौन से ऑप्शंस के अंदर से करेक्टली डिस्क्राइब करी गई है वाटर की मूवमेंट सेल के बीच में और सेल एंड एनवायरमेंट के बीच में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें वाटर पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम किसे डोनेट करते हैं, साई से इसको डोनेट करते हैं. ग्रीक लेटर है ये. अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करें तो एक्चुअली में क्या होता है, ये फ्री एनर्जी होती है वाटर की. फ्री एनर्जी और वाटर को हम क्या कहते हैं, उसकी कहते हैं हम उसे वाटर पोटेंशियल. ठीक है. और ये फ्री एनर्जी क्या कर रही है, हेल्प करती है वाटर को, हेल्प इन मूवमेंट. क्या कर रही है, ये मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है वाटर की एक जगह से दूसरी जगह. दैट मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह वाटर ट्रैवल कर रहा है, उसके लिए जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली में क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसका वाटर पोटेंशियल कहते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक और पॉइंट पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. हमें ऑस्मोसिस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स. सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जब मूवमेंट होता है, और ये कहां से कहां हो रहा है, ये हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. दैट मीन्स अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट से क्या मतलब है भाई, हाई और लो है ना यहाँ पे, तो जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ना यहाँ पे, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं ग्रेडियंट. ठीक है. ऑस्मोसिस के बारे में जो एक पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि होता किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसका नेचर कैसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ये. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल कहते हैं. सेमी परमिएबल हम इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हर चीज के इसके थ्रू एंट्री भी नहीं है, हर चीज के यहाँ पे इसके थ्रू एग्जिट भी नहीं है. सेमी दैट मीन्स कुछ चीजों के लिए परमिएबल है, कुछ चीज के एंट्री को अलाउ करेगी और कुछ चीजों की एंट्री को अलाउ नहीं करेगी. अब अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर किसी का हमें वाटर पोटेंशियल गिवन है, सेल 1 का, सेल 2 का, सेल 3 का, और एनवायरमेंट का भी हमें वाटर पोटेंशियल यहाँ पे गिवन है. और जो ये हमारा क्या है, दिस इज प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल की ये क्या है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. तो भाई यहाँ पे ऑस्मोसिस होने के लिए सारी कंडीशन है. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट भी है, डिफरेंस हम देख सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर पोटेंशियल भी हमें यहाँ पे गिवन है, जिसकी वजह से वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करेगा. बस अब हमें यही बताने कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो किस डायरेक्शन में होगी. तो अभी हमने बोला है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा. बट एक पॉइंट जो यहाँ पे याद रखना है कि हमें नेगेटिव में गिवन है वाटर पोटेंशियल, तो नेगेटिव के अंदर ये पॉइंट नहीं भूलना है कि जो कम नेगेटिव में होगा, दैट मीन जो लोअर वैल्यू होगी वो ग्रेटर नंबर है. इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना, बेसिक मैथ्स है ये हमारी. तो अब देखते हैं फर्स्ट सेल के लिए चेक करेंगे. यहाँ पे -7 है एंड दिस इज -5 kPa किलो पास्कल. तो यहाँ पे हमारा फिर कम, दैट मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमारी क्या है, दैट इज एनवायरमेंट लेस नेगेटिव है, तो इसके हायर कॉन्सेंट्रेशन और सेल में -7 है, तो एनवायरमेंट से सेल के अंदर वाटर मूव कर जाएगा. ओके. नेक्स्ट देखते हैं सेल 2. सेल 2 के अंदर ये -5 एंड -3 है, तो अब हमारा सेल 2 कैसा है, इसके अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो सेल 2 से एनवायरमेंट के अंदर वाटर आ जाएगा. नेक्स्ट सेल 3 देखते हैं. सेल 3 में क्या हो रहा है, -4 है ये और एनवायरमेंट -5 में. फिर से क्या होगा, सेल 3 जो है हमारा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन पर है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये आ जाएगी मूवमेंट. तो अगर हम समराइज करना चाहे कि मूवमेंट हुई कहां से कहां तक है वाटर की, तो सबसे पहले वाटर लिख लेते हैं. यहाँ पे सबकी सीख लें, ये वाटर की मूवमेंट हो रही है. ठीक है. दिस इज वाटर, और वाटर का अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे समराइज करने के लिए कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुई है. फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ हुई, एनवायरमेंट से वाटर सेल की तरफ एंटर करा है, तो एनवायरमेंट से सेल 1 की तरफ एंट्री हुई है वाटर की. नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेल 2 से एनवायरमेंट में गया, तो सेल 2 से वाटर गया है एनवायरमेंट में. सेल 3 में क्या हुआ, सेल 3 से फिर से एनवायरमेंट में गया है, तो यहाँ पे सेल 3 टू एनवायरमेंट. तो अभी ये जो हमने कैलकुलेट करा है, ये तो किसके लिए कैलकुलेट करा है, सेल के लिए एंड एनवायरमेंट. ये सेल और एनवायरमेंट के बीच का. अब हमें सेल और सेल के बीच का भी तो पता होना चाहिए. क्वेश्चन में हमसे इनके बारे में भी पूछा गया था, बिटवीन द सेल्स. अब बिटवीन द सेल्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो सेल 2 है वो कितना है, वो -3 किलो पास्कल पर है, तो इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट की.
तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेल 2 से वाटर सेल 1 के अंदर एंटर करेगा बिकॉज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में जाएगा, और सेम गोस फॉर 3 कि सेल 2 से सेल 3 के अंदर यहाँ पे एंट्री होगी वाटर की। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें कौन कौन से सेल को, दैट इज अगर हम कंपेयर करें सेल 1 को और सेल 3 को, बिकॉज यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो सेल 3 से वाटर सेल 1 के अंदर भी एंट्री लेगा, राइट। तो हमें ये पॉइंट भी यहाँ पे समझ आ गया, तो इसको भी हम यहीं पे समराइज कर लेते हैं। सेल 1 है, सेल 2 है एंड सेल 3 है, 3 यहाँ पे सेल प्रेजेंट है। तो जो 2 सेल है, कौन सा वाला, जो 2 सेल है वो तो सेल 1 और 2 दोनों को वाटर दे रहा है, तो यहाँ पे ऐसे वाटर गया और यहाँ पे ऐसे वाटर गया, ये एक यहाँ पे पाथवे हुआ। दूसरा क्या हुआ कि सेल 3 से सेल 1 के अंदर भी वाटर गया है, तो सेल 3 से सेल 1 के अंदर भी यहाँ पे वाटर का ट्रांसफर हुआ है। तो अब हमने सब कुछ समराइज कर लिया, अब एक एक करके ऑप्शन रीड करेंगे। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, ऑल 3 सेल्स आर टर्जाइड सो नो वाटर मूव्स, तो भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर टर्जाइड होते सेल तो उनका वाटर पोटेंशियल कितना होता, फिर वो 0 होता, नेगेटिव नहीं होता, तो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज वाटर मूव्स फ्रॉम सेल 1 सेल 3 एंड द एनवायरनमेंट इनटू सेल, कि सेल 1 से भी 2 से भी 3 से भी और एनवायरनमेंट से, कहां से, सारा का सारा वाटर अल्टीमेटली सेल 2 में गया, तो ऐसा तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज वाटर मूव्स फ्रॉम सेल 3 टू द एनवायरनमेंट, सेल 3 से एनवायरनमेंट में गया, हाँ जी गया है, एंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू सेल 1, और एनवायरनमेंट से सेल 1 में गया, हाँ भाई ये वाली कंडीशन तो हो रही है, ये ऑब्जर्व हुआ है। वाटर मूव्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू सेल 1 2 3, ऐसा भी ऑब्जर्व नहीं हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे तो उल्टा भी हमने ऑब्जर्व करा है, सेल 1 के अंदर अगर हम देखें और सेल 3 के अंदर देखें तो ऑपोजिट हमें यहाँ पे शो हुआ है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।